रात के वक्त नाइम देर तक बेकरारी के साथ कैद खाना की चारदीवारी में चक्कर लगाता रहा। उसका दिल एक तवील मुद्दत तक रूहानी और जिस्मानी गिरफ्तें उठाने के बाद किसी कदर बेहिस हो चुका था, लेकिन उस पर आंखों और कानों से महरूम हो जाने का तसव्वुर कोई मामूली बात ना थी। हर लम्हा उसकी बेकरारी में इजाफा हो रहा था। कभी वो चाहता था कि ये रात क़यामत की रात की तरह तवील हो जाए, और कभी इसके मुंह से ये दुआ निकलती कि अभी सुबह हो जाए और इंतज़ार की मुद्दत ख़त्म हो। वो टहलते टहलते थक कर लेट गया। कुछ देर करवटें बदलने के बाद मुजाहिद को नींद आ गई। उसने ख्वाब में देखा कि सुबह होने वाली है और उसे कोठरी से निकालकर एक दरख्त के साथ जकड़ दिया गया है। इब्ने सादक अपने हाथ में खंजर लिए आता है और इसकी आंखें निकाल देता है। इसके इर्द गिर्द तारीकी छा जाती है। उसके बाद इसके कानों में कोई दवाई डाली जाती है, जिससे उसके कान साइन साइन करने लगते हैं। कुछ सुनाई नहीं देता। इब्ने सादक के सिपाही उसे वहां से लाकर फिर कोठड़ी में फेंक देते हैं। वो सुनने और देखने की कुव्वत से महरूम होकर कोठड़ी की दीवारों से ठोकरें खाता फिरता है और वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। सिपाही फिर एक बार आते हैं और उसे कोठड़ी से घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं और कहीं दूर छोड़ाते हैं। इसके बाद उसने महसूस किया कि इसके कानों के पर्दे यकलख्त खुल गए हैं और वो परिंदों के चहचहने और हवा के सांसें सुन रहा है। अजरा उसे दूर से नाइम नाइम कहकर पुकार रही है। वो उठता है और जिस तरफ से आवाज़ आती है उस तरफ कदम उठाता है, लेकिन चंद कदम चलने के बाद उसके पाँव डगमगाता है और वो ज़मीन पर गिर पड़ता है। उसकी आंखों में अचानक बीनाई आ जाती है। वो देखता है कि अजरा उसके सामने खड़ी है। वो फिर एक बार उठता है और हाथ फैलाकर अजरा अजरा कहता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन उसके करीब पहुंचकर गौर से देखने के बाद वो ठिठक कर रह जाता है। अजरा की बजाय इस कोठरी में उससे मिलती जुलती हुस्न जमाल की एक तस्वीर खड़ी थी। दीवार के रोज़न में से चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। थोड़ी देर पर गौर देखने के बाद उसने पहचान लिया कि वो जुलेखा है, लेकिन वह देर तक परेशानी की हालत में खड़ा यही महसूस करता रहा कि वह ख्वाब देख रहा है। रफ्ता रफ्ता वहम गलत साबित होने लगा और उसने चंद बार आंखें मलने और जिस्म टटोलने के बाद यकीन कर लिया कि यह ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत है। नाइम ने सवाल किया, तुम कौन हो? क्या ये एक ख्वाब नहीं? जुलेखा ने जवाब दिया, नहीं, ये ख्वाब नहीं। आप गिर क्यों पड़े थे? कब? अभी जब मैंने आकर आपको आवाज़ दी थी। आप घबरा कर उठे और फिर गिर पड़े थे। उफ, मैं एक ख्वाब देख रहा था। मैंने महसूस किया कि मैं अंधा हो चुका हूँ। अजरा मुझे बुला रही है और मैं उसकी तरफ जाते हुए किसी से ठोकर खाकर गिर पड़ा हूँ। लेकिन आप यहाँ? जुलेखा ने कहा, आप आहिस्ता बोलें। अगरचे इस वक्त वो सब सो रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी के कान में आपकी आवाज़ पहुंच गई तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मैंने पहरेदारों को अपना सारा जेवर देकर बड़ी मुश्किल से इस कोठड़ी का दरवाज़ा खुलवाया है। उन्होंने हमारे लिए 2 घोड़े मुहैया करने और किला का दरवाज़ा खोल देने का वादा किया है। आप उठें और मेरे साथ एहतियात से चलें। 2 घोड़े? वो किस लिए? मैं आपके साथ चलूंगी। मेरे साथ? नाइम ने हैरानी से पूछा। हाँ, आपके साथ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी हिफाजत करेंगे। मेरे वालिदैन का घर दमिश्क में है। आप मुझे वहां तक पहुंचा देंगे। आप इस किला में क्यों कर आए? जुलेखा ने कहा, बातों का वक्त नहीं। मैं भी आपकी तरह एक बदनसीब हूँ। नईम ने जरा तामुल से कहा, इस वक्त आपको मेरे साथ जाना मुनासिब नहीं। आप तसल्ली रखें, मैं आपको चंद दिन के अंदर उस शख्स के हाथों से छुड़ा ले जाऊंगा। नहीं नहीं, खुदा के लिए मुझे मायूस ना करो, जुलेखा ने रोते हुए कहा। मैं आपके साथ जाऊंगी। आपके बाद अगर उसे मालूम हो गया कि आपको आज़ाद कराने में मेरा हाथ है तो वो मुझे कत्ल किए बगैर ना छोड़ेगा, और अगर उसे ना भी मालूम हुआ तो भी वो आपके जाते ही आपकी तरफ से खौफजुदा होकर इस किले को छोड़कर किसी और जगह रुपोश हो जाएगा और मुझे किसी ऐसे पिंजरे में कैद कर देगा जिस तक पहुंचना आपकी ताकत से बाइद होगा। आपको मालूम नहीं कि ये शख्स मेरी शादी ज़बरदस्ती इसहाक से कराना चाहता है, और उसने उसके साथ वादा किया है कि अगर मोहम्मद बिन कासिम को कत्ल कर आए तो मुझे उसके हवाले कर देगा। खुदा के लिए मुझे इस जालिम भेड़िए के हाथों से बचाइए। उसने ये कहकर नईम का दामन पकड़ लिया और सिसकियां लेने लगी। आप घोड़े पर सवारी कर सकेंगे? नाइम ने पूछा। जुलेखा ने पूरी उम्मीद होकर जवाब दिया, मैं उस जालिम के साथ घोड़े पर करीबन निस्फ दुनिया का चक्कर लगा चुकी हूँ। अब आप वक्त ज़ाया ना करें। मैंने आपके हथियार भी किले से बाहर भिजवा दिए हैं, अब जल्दी कीजिए। नईम जुलेखा का हाथ अपने हाथ में लिए कोठरी के दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उसे बाहर किसी के पाँव की आहट सुनाई दी। उसने रुक कर कहा, कोई इस तरफ आ रहा है। जुलेखा ने कहा, इस कोठड़ी के दोनों पहरेदार मैंने किले के दरवाजे पर भेज दिए हैं। ये कोई और है, अब क्या होगा?
नईम ने उसके मुंह पर हाथ रखकर एक दीवार की तरफ धकेल दिया और खुद दरवाजे से बाहर झांकने लगा। पाँव की आहट के साथ उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी। एक पहरेदार दीवार के साथ साथ चलता हुआ दरवाजे के करीब पहुंचा तो एक सानिया के लिए मबहूत होकर रह गया। उसके साथ ही नईम ने एक जस्त लगाई और पहरेदार की गर्दन उसके हाथों के आहनी गिरफ्त में थी। नईम ने उसे चंद झटके देने के बाद बेहोशी की हालत में कोठरी के अंदर धकेल दिया और जुलेखा को हाथ से पकड़कर बाहर निकालने के बाद दरवाजा बंद कर दिया। किला के दरवाजा पर एक सिपाही और नजर आया। उसने जुलेखा को देखकर दरवाजा खोल दिया। दूसरा सिपाही किले के बाहर दो घोड़े और नईम के हथियार लिए खड़ा था। नईम ने हथियार बांध लिए और जुलेखा को एक घोड़े पर सवार करके खुद दूसरे घोड़े पर सवार हो गया। लेकिन चंद कदम चलने के बाद उसने घोड़े की बाग मोड़ ली और पहरेदार से, जो अभी तक वहीं खड़ा था, सवाल किया, तुम्हें इस बात का यकीन है कि हमारी वजह से तुम्हारी जान खतरा में नहीं पड़ेगी? पहरेदार ने जवाब दिया, आप हमारी फिक्र ना करें, वो देखिए। उसने एक दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, हम भी पो पटने से पहले यहाँ से कोसों दूर होंगे। इस भेड़िए से बहुत तंग आ चुके हैं। नईम ने देखा कि एक दरख्त के साथ दो और घोड़े बंधे हुए हैं। नईम पहाड़ियों के इन दुश्वार गुजार रास्तों से वाकिफ नहीं था, लेकिन सितारों से समत का अंदाजा लगाता हुआ जुलेखा के साथ चला जा रहा था। चंद कोस घने दरख्तों से गुजरने के बाद एक वसी मैदान नजर आया। उसने कोई महीनों के बाद खुली हवा में आसमान के जगमगाते हुए सितारों को देखा था। इस सन्नाटे में कभी कभी गीदड़ों की आवाज आती थी। चांद के दिल फरेब रोशनी, दरख्तों के पत्तों में छुप छुप कर चमकने वाले जुगनू, हल्की हल्की ठंडी और महकती हुई हवा, वर्ष इस रात की हर चीज नईम को मामूल से ज्यादा खुशनुमा नजर आती थी। कुछ देर बाद सुबह की रोशनी रात की रिदाई स्याह को चाक करने लगी और तारीकी और रोशनी की आमेजिश ने नईम की आंखों के सामने एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ मैदान का एक धुंधला सा मंजर पेश किया। उसने जुलेखा की तरफ देखा। उसकी शक्ल सूरत इस धुंधले से मंजर की जाज़बियत में इजाफा कर रही थी। वो नईम को कुदरत के मनाजर का एक जुज़्व मालूम होती थी। जुलेखा ने भी अपने साथी की तरफ देखा और हया से गर्दन झुका ली। नईम ने इससे पूछा कि वो इब्न सादक के पंजे में क्यों आई। उसके जवाब में जुलेखा ने शुरू से आखिर तक अपनी अलमनाक दास्तान कह सुनाई। अपनी कहानी खत्म करने से पहले वो कई बार बेइख्तियार रो पड़ी। नईम ने उसे बार बार तसल्ली देकर उसके आंसू खुश्क किए। जब रोशनी और ज्यादा हुई तो उन्होंने घोड़ों की रफ्तार तेज कर दी। नईम ने ये देखकर कि जुलेखा सवारी में अच्छी खासी दस्तरस रखती है, अपने घोड़े को सरपट छोड़ दिया। कोई 2 कोस चलने के बाद नईम को यकलख्त एक ख्याल आया और उसने अपना घोड़ा रोक लिया। जुलेखा ने भी इसकी तकलीद में अपना घोड़ा खड़ा कर दिया। नईम ने जुलेखा से पूछा, आपको यकीन है कि इसहाक मोहम्मद बिन कासिम को कत्ल करने के इरादे से रवाना हो चुका है? जुलेखा ने जवाब दिया, हाँ, वो आज शाम के वक्त रवाना हो गया था, तो वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ये कहकर नईम ने घोड़े की बागें बाईं तरफ मोड़ी और ईड़ लगा दी। जुलेखा ने भी कुछ पूछे बगैर अपना घोड़ा उसके पीछे छोड़ दिया। सूरज निकलने से कुछ देर बाद नईम एक चौकी पर पहुंचा। इस चौकी पर पहाड़ी हमला का पेश नजर 30 सिपाही मुतय्यन थे। नईम घोड़े से उतरा और एक बूढ़ा सिपाही नाइम नाइम कहता हुआ आगे बढ़ा और उसे गले लगा लिया। सिपाही नाइम की बस्ती के करीब ही एक बस्ती का रहने वाला था। उसने जोश मुसर्रत से नाइम के पेशानी पर बोसा दिया और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सलामत हैं। आप इतनी देर कहाँ रहे हैं? हमने आपको दुनिया के हर कोने में तलाश की। आपका भाई भी आपकी तलाश में सिंध गया था। आपके दोस्त मोहम्मद बिन कासिम ने भी आपका पता लगाने वाले के लिए 5000 अशरफी इनाम मुकर्रर किया है। नईम ने जवाब दिया, इन सवालात का जवाब देने के लिए वक़्त की ज़रूरत है। बस इस वक्त मैं बहुत जल्दी में हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आज रात या सुबह के वक्त एक जसीम आदमी इधर से गुजरा है या नहीं? सिपाही ने जवाब दिया, हाँ, सूरज निकलने से कुछ देर पहले एक आदमी यहाँ से गुजरा था। वो कहता था कि खलीफतुल मुस्लिमीन ने उसे दमिश्क से एक खास पैगाम देकर मोहम्मद बिन कासिम की तरफ सिंध रवाना किया है। उसने यहाँ से घोड़ा भी तब्दील किया था। उसका रंग गंदमी था। बूढ़े ने कहा, बहुत अच्छा। नईम ने कहा, मैं तुमसे एक आदमी सीधा शुमाल की तरफ जाए चंद कोस दूर एक पहाड़ों पर दफ्तर में छुपा हुआ एक किला नजर आएगा। तुम में से जो शख्स स्वयं वहाँ करीब जाकर देखे कि इस किला के रहने वाले उसे छोड़कर चले तो नहीं गए। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे जाने से पहले वो किला छोड़कर भाग गए होंगे, लेकिन मुझे ये मालूम करना है कि वो किस तरफ जाते हैं। इस काम के लिए एक होशियार आदमी की जरूरत है। एक नौजवान ने आगे बढ़कर कहा, मैं जाता हूँ। नईम ने कहा, हाँ जाओ। अगर वो तुम्हारे जाने से पहले किला छोड़कर चले गए तो वापस आ जाना, वरना उनकी नकलो हरकत का ख्याल रखना। नौजवान घोड़े पर सवार होकर चल दिया।
नईम ने बाकी सिपाहियों में से 20 नौजवान मुंतखब करके उन्हें हुक्म दिया कि तुम इस मुअज़्ज़ज़ खातून के साथ बसरा तक जाओ और वहां पहुंचकर गवर्नर को मेरी तरफ से कहो कि उन्हें इज्जत और एहतराम से दमिश्क पहुंचाया जाए और रास्ते में आने वाली चौकियों से जितने सिपाही फराहम हो सकें अपने साथ शामिल करते जाओ। शायद एक ज़लील दुश्मन इनका ताक़ुब करे। वालिया बसरा से कहना कि वहाँ से कम अज़ कम 100 सिपाही इनके साथ ज़रूर रवाना करें। तुम भी होशियार रहना। अगर इनके दुश्मन से मुकाबले की नौबत आए तो तुम्हारा सबसे पहला फर्ज इनकी जान बचाना होगा। रास्ते में उन्हें कोई तकलीफ ना हो। सिपाही ये सुनकर घोड़ों पर ज़ीन डालने में मसरूफ़ हो गए। नईम ने घोड़े से उतरकर एक खत हज्जाज बिन यूसुफ के नाम लिखा और अपने लिए जुलेखा की कुर्बानी का तज़किरा करते हुए उसे निहायत इज्जत और एहतराम से दमिश्क पहुंचा देने की दरख्वास्त की। यह खत एक सिपाही के हवाले करने के बाद वो जुलेखा के करीब आ खड़ा हुआ। जुलेखा अभी तक घोड़े पर सर झुकाए बैठी थी। नईम ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, आप मगमूम नजर आती हैं। फिक्र न करें, मैंने आपकी हिफाजत का पूरा बंदोबस्त किया है। आपको रास्ते में कोई तकलीफ ना होगी। मैं भी आपके साथ बसरा तक जाता, लेकिन मैं मजबूर हूँ। आप कहाँ जाएंगे? जुलेखा ने पूछा। मुझे एक दोस्त की जान बचाना है। आप इसहाक के ताक़ुब में जा रहे हैं? हाँ, उम्मीद है मैं उसे बहुत जल्द पकड़ लूंगा। जुलेखा ने पुरनम आंखों से रुमाल को छुपाते हुए कहा, आप एहतियात से काम लें। वो बहादुर भी है और मक्कार भी। आप फिक्र न करें, आपके साथी तैयार हो गए हैं और मुझे भी देर हो रही है। अच्छा, खुदा हाफिज। नईम चलने को तैयार था। जुलेखा ने अश्क आलूद आंखों से उसकी तरफ देखते हुए मौमूम आवाज में कहा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ। हाँ, पूछिए। जुलेखा कोशिश के बावजूद कुछ न कह सकी। उसकी सी आंखों से चमकते हुए आंसुओं के कतरे निकलकर गालों पर बहते हुए गिर। पूछिए, नईम ने कहा। आप मुझसे कुछ पूछना चाहती थी। मैं आपके आंसुओं की कदर कीमत जानता हूँ, लेकिन आप मेरी मजबूरियों से वाकिफ नहीं। मैं जानती हूँ, जुलेखा ने घुटी हुई आवाज में जवाब दिया। हाँ, मुझे देर हो रही है। आप क्या पूछना चाहती हैं? जुलेखा ने कहा, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि जब मैंने कैद खाना में आपको आवाज़ दी थी तो आप अजरा अजरा कहते हुए उठे थे और फिर गिर पड़े थे। हाँ, मुझे याद है, नईम ने कहा। मैं पूछ सकती हूँ वो खुश नसीब कौन है? जुलेखा ने झिझकते हुए सवाल किया। आप गलती पर हैं। शायद वो इस कदर खुश नसीब ना हो। वो जिंदा? शायद। खुदा करे कि वो जिंदा हो। वो कहाँ है? अगर वो मेरे रास्ते से बहुत दूर ना हो तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसे देखती जाऊँ। क्या आप मेरी दरख्वास्त कबूल करेंगे? आप वाकई वहाँ जाना चाहती हैं? अगर आपको नागवार ना हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत अच्छा, ये सिपाही आपको हमारे घर तक पहुँचा देगी। मेरे आने तक आप वहीं ठहरेंगी। अगर किसी वजह से देर ना हो गई तो मुमकिन है कि मैं आपके रास्ते में ही आ मिलूँ। वो आपकी वालिदा के पास है। आपकी शादी हो चुकी है? नहीं, लेकिन उसकी परवरिश हमारे घर में हुई है। ये कहकर नईम सिपाहियों की तरफ मुतवज्जे हुआ और उन्हें हुक्म दिया कि वो जुलेखा को बसरा पहुंचाने की बजाय उसके घर तक पहुंचा दें। नईम खुदा हाफिज कहकर जाने को था कि जुलेखा की मुल्तजी निगाहों ने उसे एक बार फिर ठहरा लिया। जुलेखा ने आंखें नीची करते हुए अपने दाएं हाथ से एक खंजर नईम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आपके हथियारों में से यह खंजर मैंने नेक शुगून समझकर अपने पास रख लिया था। शायद आपको इसकी जरूरत हो। अगर आप उसे नेक शुगून ख्याल करती हैं तो मैं खुशी से आपको पेश करता हूँ। आप उसे अपने पास हमेशा रखें। शुक्रिया, मैं उसे हमेशा अपने पास रखूंगी। शायद कभी ये मेरे काम आए। नईम उस वक़्त तो उस फिक्रे पर तवज्जो दिए बगैर घोड़े पर सवार हो गया, लेकिन बाद में ये अल्फाज उसके कानों में गूंजते रहे। जुलेखा को इस मुख्तसर से काफिले के साथ भेजकर नईम इसहाक के ताक़ुब में रवाना हुआ। वो हर चौकी पर घोड़ा बदलता हुआ और इसहाक का सुराग लगाता हुआ निहायत तेजी से जा रहा था। दोपहर के वक्त एक सवार आगे जाता दिखाई दिया। नईम ने अपने घोड़े की रफ्तार पहले से ज्यादा तेज कर दी। आगे जाने वाले सवार ने दूर से मुड़कर नईम की तरफ देखा तो उसने अपने घोड़े की बागें ढीली छोड़ दी। लेकिन जब उसने महसूस किया कि पीछे आने वाले सवार का घोड़ा निहायत तेजी से आ रहा है तो उसने किसी ख्याल से अपने घोड़े की रफ्तार कम कर दी। नईम ने खासी दूर से ही पहचान लिया कि वो इसहाक है। उसने अपने खुद को नीचे सिरकाकर चेहरा ढांक लिया। नईम को करीब आता देखकर इसहाक रास्ते से चंद कदम हटकर एक तरफ खड़ा हो गया। नईम ने भी उसके करीब पहुंचकर घोड़ा ठहरा लिया। दोनों सवार एक लम्हा के लिए एक दूसरे के सामने खामोश खड़े रहे। मिलाकर इसहाक ने सवाल किया, आप कौन हैं और कहाँ जाने का इरादा है? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, नईम ने कहा। नईम के लहजे में सख्ती से इसहाक कदरे परेशान हुआ।
لیکن فوراً ہی اپنی پریشانی پر قابو پاتے ہوئے بولا، آپ نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے ایک اور سوال کر دیا۔ نعیم نے کہا، میری طرف غور سے دیکھو، تمہیں دونوں سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ یہ کہہ کر نعیم نے ایک ہاتھ سے اپنے چہرے کا نقاب رکھ دیا۔ تم؟ نعیم؟ اسحاق کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہاں میں، نعیم نے خود دوبارہ نیچے سرکاتے ہوئے کہا۔ اسحاق نے اپنی سراسیمگی پر قابو پا کر اچانک گھوڑے کی باگیں اور دوسرے ہاتھ میں نیزہ سنبھال کر تیار ہو چکا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے حملے کا انتظار کر رہے تھے۔ اچانک اسحاق نے نیزہ بلند کیا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اسحاق کے گھوڑے کی ایک ہی جست میں نعیم اس کی زد میں آ چکا تھا، لیکن وہ برف کی سی پھرتی سے ایک طرف جھکا اور اسحاق کا نیزہ اس کی ران پر ایک ہلکا سا زخم لگاتا ہوا آگے نکل گیا۔ نعیم نے فوراً اپنا گھوڑا موڑ کر اسے پیچھے لگا دیا۔ اتنی دیر میں اسحاق اپنے گھوڑے کو چھوٹا سا چکر دے کر پھر ایک بار نعیم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ دونوں سوار بیک وقت اپنے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر نیزے سنبھالتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ نعیم نے پھر ایک بار اپنے آپ کو اسحاق کے وار سے بچایا، لیکن اس دفعہ نعیم کا نیزہ اسحاق کے سینے کے آر پار ہو چکا تھا۔ اسحاق کو خون میں تڑپتا چھوڑ کر نعیم واپس مڑا۔ اگلی چوکی پر ظہر کی نماز ادا کی، گھوڑا تبدیل کیا اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آگے چل دیا۔ جب نعیم اس چوکی پر پہنچا جہاں سے وہ زلیخا کو رخصت کر کے اسحاق کے تعاقب میں روانہ ہوا تھا، تو وہاں سے اسے معلوم ہوا کہ ابن صادق اور اس کی جماعت قلعے کو خالی چھوڑ کر کہیں جا چکے ہیں۔ نعیم نے ان کا تعاقب کرنا بے سود خیال کیا۔ ابھی شام ہونے میں کچھ دیر تھی۔ نعیم نے ایک سپاہی کو کاغذ قلم لانے کا حکم دیا اور ایک خط محمد بن قاسم کے نام لکھا، اور اس خط میں اس نے سندھ سے رخصت ہو کر ابن صادق کے ہاتھوں گرفتار ہونے کے حالات مختصر طور پر لکھے اور اسے ابن صادق کی سازشوں سے باخبر رہنے کی تاکید کی۔ اور دوسرا خط اس نے حجاج بن یوسف کے نام لکھا اور اس سے ابن صادق کی گرفتاری کے لیے فوراً تدابیر عمل میں لانے کی تاکید کی۔ نعیم نے یہ خط چوکی والوں کے سپرد کیے اور انہیں بہت جلد پہنچا دینے کی تاکید کر کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ نعیم کو اس بات کا خدشہ تھا کہ ابن صادق شاید زلیخا کا تعاقب کرے۔ وہ ہر چوکی سے اس مختصر قافلے کا متعلق پوچھتا جاتا تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ دوسری چوکیوں پر سپاہیوں کی قلت کی وجہ سے زلیخا کے ساتھ 10 سے زیادہ سپاہی نہیں جا سکے۔ نعیم زلیخا کی حفاظت کے خیال سے فوراً اس قافلے میں شامل ہو جانا چاہتا تھا اور گھوڑے کو تیز سے تیز رفتار چلا رہا تھا۔ رات ہو چکی تھی۔ چوندویں کا چاند اپنی پوری آب کے ساتھ کائنات پر سمیت تاروں کا جال بچھا رہا تھا۔ نعیم پہاڑوں اور میدانوں سے گزر کر ایک صحرائی خطہ عبور کر رہا تھا۔ راستے میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھ کر اس کے خون کا ہر قطرہ منجمد ہو گیا۔ ریت پر چند گھوڑوں اور انسانوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ ان میں سے بعض ابھی تک تڑپ رہے تھے۔ نعیم نے گھوڑے سے اتر کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ان میں سے بعض وہ تھے جنہیں اس نے زلیخا کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ اس وقت نعیم کے دل میں سب سے پہلا خیال زلیخا کا تھا۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ ایک زخمی نوجوان نے نعیم سے پانی مانگا۔ نعیم نے جلدی سے گھوڑے پر سے چھاگل کھول کر پانی پلایا۔ وہ اپنے دھڑکتے دل کو ایک ہاتھ سے دبائے کچھ پوچھنے کو تھا کہ زخمی نے ایک طرف ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا، ہمیں افسوس ہے کہ ہم اپنا فرض پورا نہ کر سکے۔ ہم آپ کے حکم کے مطابق اپنی جانیں بچانے کی بجائے اس کی حفاظت کے لیے آخر دم تک لڑتے رہے، لیکن وہ بہت زیادہ تھے، اب ان کی خبر لیں۔ یہ کہہ کر اس نے پھر اپنے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کیا۔ نعیم جلدی سے اس طرف بڑھا۔ چند لاشوں کے درمیان زلیخا کو دیکھ کر اس کا دل کانپنے لگا، کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ وہ مجاہد جو آج تک نازک سے نازک صورتحال کا مقابلہ نہایت خندہ پیشانی سے کرنے کا عادی تھا، یہ ہیبتناک منظر دیکھ کر کانپ اٹھا۔ زلیخا، زلیخا، تم؟ زلیخا میں ابھی کچھ سانسیں باقی تھیں۔ آپ آ گئے؟ اس نے نحیف آواز میں کہا۔ نعیم نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے زلیخا کے سر کو سہارا دے کر اوپر کیا اور پانی پلایا۔ زلیخا کے سینے میں ایک خنجر پیوست تھا۔ نعیم نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اس کا دستہ پکڑا اور اسے کھینچ کر باہر نکالنا چاہا، لیکن زلیخا نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا اور کہا، اب اسے نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ اپنا کام کر چکا ہے اور میں آخری وقت آپ کی نشانی سے جدا نہیں ہونا چاہتی۔ نعیم نے حیران ہو کر کہا، میری نشانی؟ ہاں، یہ آپ کا خنجر ہے۔ ظالم چچا مجھے گرفتار کر کے لے جانا چاہتا تھا۔ میں ایسی زندگی سے مر جانا بہتر خیال کرتی تھی۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ کا دیا ہوا خنجر میرے کام آیا۔ زلیخا، تم نے خودکشی کر لی؟ میں ہر روز کی روحانی موت کی بجائے ایک دن کی جسمانی موت کو بہتر خیال کرتی تھی۔
خدا کے لیے آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ آخر میں کیا کر سکتی تھی؟ اپنی بگڑی ہوئی تقدیر کو بنا لینا میرے اختیار میں نہ تھا، اور اس آخری مایوسی کو میں جیتے جی برداشت نہ کر سکتی تھی۔ نعیم نے کہا، زلیخا، میں بے حد شرمسار ہوں، لیکن میں مجبور تھا۔ زلیخا نے نعیم کے چہرے پر ایک محبت بھری نگاہ ڈالی اور کہا، آپ افسوس نہ کریں، قدرت کو یہی منظور تھا، اور قدرت سے میں اس سے زیادہ توقع بھی نہیں رکھتی تھی۔ میری خوش بختی اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ آخری وقت میں آپ مجھے سہارا دیے ہوئے۔ زلیخا نے یہ کہہ کر ضعف اور درد کی شدت سے آنکھیں بند کر لی۔ نعیم اس خیال سے کہ یہ ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھ نہ گیا ہو، بے تابی کے ساتھ زلیخا زلیخا کہہ کر اس کا سر ہلایا۔ زلیخا نے آنکھیں کھول کر نعیم کی طرف دیکھا اور اپنے خشک گلے پر ہاتھ رکھ کر پانی مانگا۔ نعیم نے پانی پلایا۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے۔ اس خاموشی میں نعیم کے دل کی دھڑکن تیز اور زلیخا کے دل کی حرکت کم ہو رہی تھی۔ وہ مرجھائی ہوئی نگاہیں اس کے چہرے پر نثار کر رہی تھی، اور وہ بے قرار نگاہوں سے اس کے سینے میں چبھے ہوئے خنجر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بالآخر زلیخا نے ایک سسکی لے کر نعیم کو اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا، میں آپ کے گھر جا کر اسے دیکھنا چاہتی تھی، میری یہ آرزو پوری نہ ہوئی۔ آپ وہاں جا کر اسے میرا سلام کہیں۔ یہاں تک کہہ کر زلیخا خاموش ہو گئی اور پھر کچھ سوچنے کے بعد بولی، اب میں ایک لمبے سفر پر جا رہی ہوں اور آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جہاں میرا جاننے والا کوئی نہ ہو، جہاں شاید میرے والدین بھی مجھے پہچان نہ سکیں، کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی جبکہ میرا ظالم چچا مجھے اٹھا لایا تھا، میں یہ توقع رکھ سکتی ہوں کہ آپ اس دنیا میں مجھے ایک بار ضرور ملیں گے۔ آخر وہاں کوئی تو ہو جسے میں اپنا کہہ سکوں۔ میں آپ کو اپنا سمجھتی ہوں، لیکن آپ مجھ سے نزدیک بھی ہیں اور دور بھی۔ زلیخا کے یہ الفاظ نعیم کے دل میں اتر گئے۔ اس کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ اس نے کہا، زلیخا، اگر تم مجھے اپنا بنانا چاہتی ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے۔ زلیخا کا ملول چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ مایوسی کی تاریکی میں مرجھائے ہوئے پھول میں امید کی روشنی کے تصور نے تر و تازگی پیدا کر دی۔ اس نے بے قرار ہو کر پوچھا، بتائیے وہ کون سا ہے راستہ؟ زلیخا، میرے آقا کی غلامی قبول کر لو، پھر تم میں اور مجھ میں کوئی فاصلہ نہیں رہے گا۔ میں تیار ہوں۔ آپ کا آقا مجھے اپنی غلامی میں لے لے گا؟ ہاں، وہ بہت رحیم ہے، لیکن میں تو چند لمحات کے لیے زندہ ہوں۔ اس بات کے لیے طویل مدت کی ضرورت نہیں زلیخا۔ کہو، کیا کہوں؟ زلیخا نے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ نعیم نے کلمہ شہادت پڑھا اور زلیخا نے اس کے الفاظ دہرائے۔ زلیخا نے ایک بار پھر پانی مانگا اور پینے کے بعد کہا، میں محسوس کرتی ہوں کہ میرے دل سے ایک بوجھ اتر چکا ہے۔ نعیم نے کہا، یہاں سے چند کوس کے فاصلے پر ایک چوکی ہے، اگر تم گھوڑے پر سوار ہو سکتی تو میں تمہیں وہاں لے جاتا۔ کیونکہ اس حالت میں تمہارا گھوڑے پر بیٹھنا ناممکن ہے، تم تھوڑی دیر کے لیے مجھے اجازت دو، میں بہت جلد وہاں سے سپاہی بلا لاتا ہوں، شاید وہ آس پاس کی بستی سے کوئی طبیب ڈھونڈ لائیں۔ نعیم زلیخا کا سر زمین پر رکھ کر اٹھنے کو تھا، لیکن اس نے اپنے کمزور ہاتھوں سے نعیم کا دامن پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہا، خدا کے لیے آپ کہیں نہ جائیں، آپ واپس آ کر مجھے زندہ نہ پائیں گے، میں مرتے وقت آپ کے ہاتھوں کے سہارے سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ نعیم زلیخا کی اس دردمندانہ درخواست کو رد نہ کر سکا۔ وہ پھر اس کی طرف بیٹھ گیا۔ زلیخا نے اطمینان سے آنکھیں بند کر لیں اور دیر تک بے حس و حرکت پڑی رہی۔ وہ کبھی کبھی آنکھیں کھول کر نعیم کو دیکھ لیتی۔ رات کے 3 پہر گزر چکے تھے، صبح کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ زلیخا کی طاقت جواب دے چکی تھی، اس کے تمام اعضاء ڈھیلے پڑنے لگے اور سانس اکھڑ اکھڑ کر آنے لگا۔ زلیخا، نعیم نے بے قرار ہو کر پکارا۔ زلیخا نے آخری بار آنکھیں کھولی اور ایک لمبا سانس لینے کے بعد دائمی نیند کے آغوش میں سو گئی۔ نعیم نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے اور زلیخا کے چہرے پر گر پڑے۔ زلیخا کی بے زبانی یہ کہہ رہی تھی، اے مقدس ہستی، میرے تیرے آنسوؤں کی قیمت ادا کر چکی ہوں۔ نعیم اٹھ کر گھوڑے پر سوار ہوا اور قریب کی چوکی پر پہنچ کر چند سپاہیوں کو ساتھ ہو گیا ہے۔ قرب جوار کی چند بستیوں کے کچھ لوگ بھی جمع ہو گئے۔ نعیم نے نماز جنازہ پڑھائی اور زلیخا
اور اس کے ساتھیوں کو سپرد خواب کرنے کے بعد گھر کی طرف کوچ